बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत मुस्लिमा की मिसाल इंसान के एक जिस्म की सी है कि इंसान के एक जिस्म के अंदर अगर कहीं एक जगह के ऊपर उसको तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है। इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा के कुछ अफराद जो है वो परेशान हों तो पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो परेशान होती है, पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो उसका दर्द जो है वो महसूस करती है। आज हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमान जो है वो मज़लूम, उनके ऊपर इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, वो बेचारे जो है वो मुसीबतों के अंदर जो है वो परेशान हैं। तो हम भी जो है उसका दर्द जो है वो महसूस करते हैं। इसराइल जिसने जंगी कवानीन को भी जो है वो पामाल कर दिया कि वो बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और वो हस्पताल जिसके ऊपर से आलमी कवानीन के ज़रिए से भी उन पाबंदी है कि आप हस्पतालों पर जो है वो बमबारी नहीं कर सकते, लेकिन वो इसराइल दरिंदा सिर्फ जो है वो हस्पतालों को भी जो है वो नहीं छोड़ रहा, वो हस्पतालों पर भी जो है वो बमबारी कर रहा है, वो बच्चों को भी जो है वो शहीद कर रहा है। इस सूरत के अंदर जहाँ पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो परेशान है, सब मुसलमान जो है वो परेशानी के आलम में हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं। आखिर हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, आखिर हम इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो कैसे जंग में हिस्सा ले सकते हैं, हम यहाँ बैठकर तो इसके बारे में आज हम आपको जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है वो आप यहाँ बैठ के ही आप जंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, आप किस तरीके से इसराइल को जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपके करने का ये है कि आप अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं, वो आप सोशल मीडिया के ज़रिए करा सकते हैं, वो अपने आईडीज़ पे जो है वो लगा सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करा सकते हैं। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हुक्मरानों तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचाएँ कि हुक्मरान जो है वो उनकी मदद करें, क्योंकि जो मदद हुक्मरान कर सकते हैं वो एक आवाम जो है वो मदद नहीं कर सकती, कि आवाम जो है वो वहाँ पर जा नहीं सकती, वो वीज़ा की पाबंदी है, अगर वीज़ा भी लग जाए तो उसके बावजूद वो वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो नहीं लेकर जा सकती। तो इसलिए जो काम हुक्मरानों के हैं वो हुक्मरान करेंगे और उम्मीद है कि हुक्मरान अपना काम जो है वो कर भी रहे होंगे। और आवाम का ये है कि अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराना, और दूसरा नंबर 2 पे ये है कि दुआएं उनके लिए की जाएं, और दुआएं सिर्फ खाली दुआएं नहीं हैं बल्कि अपने लिए इस्तिग़फ़ार भी किया जाए, अपने लिए जो है वो तौबा भी की जाए, ताकि हम जब तौबा करेंगे, उस इस्तिग़फ़ार करेंगे, उसके साथ जब हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआएं जो है वो कबूल भी होंगी। और नंबर 3, हमें वो काम करना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के ख़िलाफ़ किया। ठीक है, जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग करते हुए जो हिकमत अमली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई, वही हिकमत अमली आज हमें अपनानी होगी। उसी हिकमत अमली से ही हम यहूदियों को जो है वो शिकस्त दे सकते हैं, उनको मात दे सकते हैं, उनको अपने घुटनों पर जो है वो ला सकते हैं, वरना और जो है वो तरीका नहीं हो सकता। अब वो क्या तरीका था? खैबर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी जो कबाइल थे उनका जो है वो मुहासरा किया, और ये मुहासरा कई दिन तक जो है वो जारी रहा। उनके जो किले थे वो बुलंदो बाला, इमारत बुलंदो बाला उनकी जो है वो दीवारें, कि आप जो है वो पत्थर फेंकें तो पत्थर अंदर ना जाए, और अगर आप तीर फेंकें तो तीर जो है वो वापस आ जाए, इतनी जो है वो बुलंदो बाला उनकी जो है वो दीवारें थीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे क्या हिकमत अमली अपनाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके जो है वो दरख्त जो है वो काट दिए जाएँ, इनकी खजूरों के जो दरख्त हैं उनको काट दिया जाए। जैसे ही खजूरों के दरख्तों को काटने लगे तो वो फ़ौरन जो है वो बाहर आ गए, उन्होंने मुआहदा किया, मुआहदे के ज़रिए से वो खैबर से जो है वो चले गए। तो मतलब क्या हुआ कि उनके दरख्त जब कटे, जो उनकी मईशत थी, उनकी मईशत को जब नुकसान पहुँचा, उनको पता चल गया कि अब खजूरों के बगैर तो हमारा यहाँ पर रहना बेफ़ायदा है, कि खजूरों के ऊपर ही हमारा सारा दारो मदार था घर का, तो अब हमारा यहाँ पे रहना बेफ़ायदा है। तो वो फ़ौरन जो है वो घरों से बाहर आ गए और मुआहदा करके जो है वो वहाँ से चले गए। आज हमने भी यही काम करना है कि हमने क्या करना है कि हमारे घरों के अंदर भी उनकी खजूरों के दरख्त जो है वो मौजूद हैं, हमने अपने घरों से उनकी खजूरों के दरख्त जो है वो काटने हैं, उनके खजूरों के जो दरख्त हैं वो अपने घर से जो है वो निकाल देने हैं। हमारे घरों के अंदर उनकी खजूरों के दरख्त कौन से हैं, हम जो उनकी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट अपने घरों के अंदर जो है वो लेकर आते हैं, तो उससे क्या है कि जितना भी उनको प्रॉफिट होता है, जितना भी मुनाफा होता है, इसी
اسی سے وہ اپنے لیے ہتھیار خریدتے ہیں اور وہ فلسطینی مسلمانوں بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج سے یہ کام کرنا ہے کہ ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں آج کے بعد سے ان کو آپ نہیں خریدیں گے۔ یہ تھوڑا سا کام مشکل ہے، آپ گوگل کریں گے، آپ ان کے متبادل چیزیں دیکھیں گے اور وہ لے کر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں جانے کے بعد آپ کو ڈھونڈنی پڑے، آپ کو اتنی آسانی سے ان کا متبادل نہ ملے، لیکن یہ تھوڑی سی کوشش آپ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو ایک چیز ڈھونڈنی پڑے گی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے، آپ جو ہے نا وہ چیز وہاں سے بآسانی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو، لیکن آپ اس پر کمپرومائز کریں، لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے خون کے اوپر آپ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اسی طریقے سے وہ آپ کو اب لالچ دینے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ احتجاج جو ہے نا وہ کامیاب ہو رہا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری کی وہ آفر لگائیں گے، تو بھی آپ نے ان کے لالچ کے اندر نہیں آنا۔ اسی طریقے سے جو ممالک اس صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، جو ممالک جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی چیزوں کا بھی آپ جو ہے وہ بائیکاٹ کریں، آپ جو ہے وہ لوکل چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی معیشت گرے گی تو وہ آپ کے گھٹنوں پر آ جائیں گے، کیونکہ وہ پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ پیسے کو ہی اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہیں۔ جب یہ پیسہ ہی ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ پھر کوئی نہیں کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ورنہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے جتنی مرضی ان پر لعنت کریں، جتنا مرضی ان کو کہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کے اوپر اگر اثر ہوگا تو اثر ایک ہی چیز کا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ان کی معیشت جو ہے وہ روک دی جائے۔ تو ہم نے بھی اس چیز کا حصہ ڈالا، ہم نے بھی آج سے جو ہے نا وہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ بھی ان کی چیزوں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی، فلسطین کے مجاہدین کی اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے وہ مدد فرمائے۔ آمین۔